अब बात आती है कि पुरुष कौन है। वो अव्यक्त ब्रह्म जिसने समस्त संसार को निर्मित किया है। आपकी कैसी प्रकृति है, आपका क्या नेचर है? बड़े गुस्सैल हैं क्या? बड़े प्रेमवादी हैं क्या? बड़े अनभिज्ञ हैं क्या? बड़े क्रोधी हैं क्या? गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्पाइन को कैलकुलेट कीजिए, आपकी जो वर्टिब्रीज हैं, जो जिसे हम बहुत शॉर्ट क्लासीफाई जब करके देखते हैं तो 24 निकल के आती है। सर्वाइकल को आप कैलकुलेट कीजिए, सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, लंबर 5। अथ योग अनुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोधः वृत्त्यः पंचतया क्लिष्टः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत्या। तो ये क्या है? ये सारा फॉर्मूला है। जैसे a+b का होल स्क्वायर मैं आपको याद करा दूं तो आप इससे संबंधित लाखों सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने की वृत्ति, ब्रह्म को समझने की जो भ्रांतियां थी, उपनिषद आ चुके थे कि जब जब जीऊंगा यावत जीवेत सुखम जीवेत, जितना जीऊंगा सुख से जीऊंगा। हर चीज का आप मेरे को कोई भी शब्द बोलो और मैं आपको बताऊंगा कि ये बिहार से ही निकली हुई है, कोई भी चीज। सांख्य दर्शन में सर जीवन और चेतना से जुड़े सवाल हैं। सांख्य के अनुसार पुरुष और प्रकृति ये दोनों क्या होते हैं? वेरी गुड। पुरुष और प्रकृति का सिद्धांत सांख्य दर्शन का बड़ा मौलिक सिद्धांत है। पुरुष यानी वो चेतन ब्रह्म। देखिए, सांख्य को समझने से पहले आपको ये समझना होगा दर्शनों की आइडियोलॉजी को। भारतीय दर्शन जो है वो हमेशा से ये मानता है कि वो ईश्वरीय सत्ता को, संसार के निर्मिति को और किस प्रकार से विश्व का कल्याण हो, इस संदर्भ में दर्शनों की कल्पना की गई है। तो सांख्य और योग एक जैसा है ना, ऐसे ही न्याय वैशेषिक है, ऐसे ही मीमांसाएं हैं हमारी और वेदांत है। तो जब हम बात करते हैं इस विषय की कि पुरुष और प्रकृति के संदर्भ में, तो ये माना गया कि वो चेतन, वो ब्रह्म, क्योंकि सांख्य की एक और खासियत समझ लीजिए, सांख्य और वैशेषिक ये दोनों ऐसे हैं, और न्याय में भी थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन मीमांसाएं ज्यादातर, सांख्य और मीमांसा को मैं लेता हूं, ये दोनों ऐसा है जो ईश्वर तत्व को नहीं मानता, मध्यस्थ ईश्वर को नहीं मानता, वेद को मानता है क्योंकि आस्तिक है। अगर ये ईश्वर को नहीं मानता, वेद को भी नहीं मानता, तो ये क्या कहा जाता? ये नास्तिक कहा जाता। लेकिन ये वेद को मान लेता है, वेद के बहुत सारे सिद्धांत को मान लेता है, उसकी विभूतियों को मान लेता है, तो ये कहता है कि ब्रह्म तो है, ईश्वर की कल्पना को नहीं मानता। तो ईश्वर नहीं मानता तो ईश्वर का प्राणिधान नहीं रहा। यही अपग्रेड हुआ तो बना क्या? जब ये आगे अपडेट हुआ तो योग दर्शन में बन के आया, और उसका नाम रखा गया हमने कि ये योग दर्शन एक नया दर्शन आ गया, जो 26वां तत्व 25वां तत्व माना गया। अब बात आती है कि पुरुष कौन है। वो अव्यक्त ब्रह्म जिसने समस्त संसार को निर्मित किया है, या समस्त ब्रह्मांड को, संसार बहुत बहुत आई मीन इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ड, जिसने समस्त ब्रह्मांड को निर्मित किया, वो कर्ता जिसकी इच्छा से ही सारी वृत्तियां निष्पादित हो रही हैं, वही ब्रह्म है, वही पुरुष है, हर हेतु में वही करता है। और एक बहुत मूल बात है, ज्ञाता का ज्ञेय जो है, जिस चीज को हमें जानना है और जो हमारी इंद्रियों के परे है, जैसा उपनिषद भी मानते हैं, वेद भी मानता है, वही पुरुष है। और प्रकृति क्या है? हर वो चीज जो अदर देन पुरुष है वो प्रकृति है। बड़ा सिंपल आंसर, बड़ा क्लासिफाइड आंसर मैं आपको देता हूँ। हर वो चीज जो अदर देन पुरुष नहीं है वही प्रकृति है। हम, आप, निर्मिति, जिसके अंदर निर्मिति का समस्त गुण है, जो निर्माणाधीन रहा और निर्मित होके एक रिजल्टेंट के तौर पे बाहर आता है। दैट मीन्स द पर्सन हु आइडेंटिफाइड, हु थिंक अबाउट समथिंग, जो जिसने सोचा, कीप थिंकिंग, सोचते 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 ही फाउंड समथिंग, है ना। तो जो फाउंड, जो मिला, जो प्राप्ति है, वही प्राप्ति, वही प्रकृति है। अब हमारे मस्तिष्क में बात आती है कि नेचर इज प्रकृति। अब एक चीज और बताता हूँ, नेचर मीन्स प्रकृति। एक अर्थ नेचर का ये हुआ, वो प्रकृति जो इन्वायरमेंट, जिसे हम इन्वायरमेंटल साइंस में पढ़ते हैं। एक नेचर आपका भी है, जैसे हम प्रकृति समझते हैं। आपकी कैसी प्रकृति है, आपका क्या नेचर है? बड़े गुस्सैल हैं क्या? बड़े प्रेमवादी हैं क्या? बड़े अनभिज्ञ हैं क्या? बड़े क्रोधी हैं क्या? हर तरीके का हैलुसिनेटिव है क्या? हमेशा प्रश्नशील रहते हैं क्या? या सोचनीय, विचारणीय, इस तरीके का व्यक्तित्व है। तो ये नेचर, एक ही भी नेचर है। ऐसे ही एक तीसरा और नेचर है जो पुरुष ने बनाया।
तो पुरुष और प्रकृति, सांख्य कहता है कि एक ब्रह्म ने कुछ चीज़ें बनाई हैं जिनको हम विभिन्न प्रकार से समझ सकते हैं, और उस प्रकृति को समझ, अगला 25 तत्वों का ये दो शुरुआती तत्व है, पुरुष और प्रकृति। फिर आगे आता है महत, माने बुद्धि, महत बुद्धि अहंकार, ये इसकी बात है, इसकी कल्पना। फिर तन्मात्राएं आती हैं, शब्द, रस, रूप, गंध, इन सब की बात की जाती है। फिर आती है ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां आती है, पंचतत्व आता है। इन सबको मिला देते हैं तो 24 तत्वों से युक्त सांख्य दर्शन बनता है। और इसी दर्शन के संदर्भ में हम सांख्य दर्शन को संख्याओं के आधार पे, 24 तत्व ये संख्या के आधार पे हम ये मानते हैं कि दैट इज पर्टिकुलरली सांख्य दर्शन, है ना। जैसे कपिल ने कहा कि कपिल ये विचारणा रखते हैं। और बड़ी गजब की बात एक और बताऊं मैं, एक दिन मैं सोच रहा था देयर इज समथिंग वेरी कैलकुलेटिव इन दिस यूनिवर्स। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्पाइन को कैलकुलेट कीजिए, आपकी जो वर्टिब्रीज हैं, जो जिसे हम बहुत शॉर्ट क्लासीफाई जब करके देखते हैं तो 24 निकल के आती है। सर्वाइकल को आप कैलकुलेट कीजिए, सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, लंबर 5। ये कैलकुलेशंस देखिए आप। हर वो चीज़, मतलब सैक्रम कॉर्टेक्स को तो उतना कैलकुलेट नहीं करते हैं, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो 24 के संदर्भ में बड़ी शानदार मानी जाती हैं। तो सांख्य दर्शन की विद्वता की पराकाष्ठा है कि सांख्य दर्शन ने अपने आप को स्थापित किया, और पहला दर्शन है ये। मतलब हम जब हिंदू फिलॉसफी की बात करते हैं, थोड़ा और विस्तृत शब्द ले लूँ, भारतीय फिलॉसफी की जब हम बात करते हैं, हाँ, तो ये पहला दर्शन है। ये दर्शन क्यों, मतलब ये दर्शन क्यों शामिल है? दर्शन शब्द हाँ हाँ, ये सांख्य दर्शन को हक्सले ने एक बात कही थी, मैं आपको बताता हूँ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है हक्सले की। हक्सले एक पाश्चात्य दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने कहा कि दर्शन को समझने के लिए दार्शनिक होना बड़ा ज़रूरी है। और दार्शनिक, अब ये लोगों ने पूछा कि मैं तो दार्शनिक नहीं हूँ, सामने से लोगों ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति दार्शनिक नहीं है, ये नहीं शब्द सही है। शब्द ये सही है कि हर व्यक्ति दार्शनिक है, कोई बहुत ज़्यादा कोई बहुत कम, लेकिन दार्शनिक हर व्यक्ति है। ये हक्सले का कथन है। हाँ, बहुत शानदार कथन है। तो जब आप ये पूछते हैं कि सांख्य दर्शन मतलब दर्शन क्यों, दर्शन शब्द आता है दृक् धातु से। दृक् धातु का तात्पर्य है कि दृश्यमान, हर वो चीज़ जो हम देख पाते हैं, और हर वो उस चीज़ को जिसको हम देख पाते हैं वो दर्शन के तहत आता है। जिसको आप देखते हैं, महसूस कर पाते हैं, जब आप देख पाते हैं तो उस पर आपकी आइडियोलॉजी डेवलप हो जाती है। तलवार देख, हाँ, दृश्य, यही दर्शन, यही दर्शन, हाँ, यही दर्शन है। और जब ये ज्ञाता और ज्ञेय के मध्य का कारक बन जाता है, जब ये आपके उत्थान का कारक, समाज के उत्थान का कारक बन जाता है, जब ये आइडियोलॉजी डेवलप करने लग जाता है, जब ये आत्मा और परमात्मा के संदर्भ में विस्तारित हो जाता है, जब ये संसार के कल्याण के संदर्भ में विस्तारित हो जाता है, तो ये पठनीय दर्शन हो जाता है। हाँ, वैसे तो आपको जैसे चींटी देख रहे हैं तो भी आप क्या दार्शनिक विचार आ रहा है ना भाई। जिस समय जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण चल रहा था, तो उसने क्या देखा, एक गुफा में छुपा हुआ था, है कि नहीं। वो 1191-92 की 2 लड़ाइयाँ थी उस समय, लाइनअप थी, और उसके बाद फिर पृथ्वीराज चौहान बड़े शानदार उसमें थे, गोरी ही था। तो 92-93 की लड़ाई के लिए उसको गुफा में बैठा हुआ एक चींटी को ही तो देखता है वो राजा। तो यही तो कहानी है। दर्शन हर समय डेवलप हो रहा है, और हर चीज़ को डेवलप होते हुए, मतलब आप देखिए हर व्यक्ति दार्शनिक है। कब क्या आया होगा? देखिए हर मुनि जो थे, हर जी, हर जितने ऋषि हुए हैं, कपिल हो चाहे जो भी जितने भी दार्शनिक हो, ये सूत्रकाल की बात है। देखिए दर्शन के डेवलपमेंट की बड़ी प्यारी स्टोरी भी है। वेद आया था, वेदों ने अपने आप को स्थापित किया। वेदों ने इंद्र को मंत्र समर्पित किया, अग्नि को समर्पित किया, पृथ्वी को, धौ को, पूषण को, ऐसे तमाम देवताओं को मंत्र समर्पित किया और कहा कि आप हमारा कल्याण कीजिए। अब वेदों के उपरांत उत्तर वैदिक काल चल रहा था। धीरे धीरे वेदों की श्रृंखलाएं परिवर्तित हो रही थी। लोमहर्ष और उग्र श्रवा जैसे विद्वान थे जिन लोगों ने पुराणों की रचना करनी शुरू कर दी। अब इन पुराणों में तमाम तरीके का पुराण है, जिसमें ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, अग्नि पुराण, इस तरीके का पुराण आना शुरू हो चुका था। तो जब ये पुराण स्थापित हो लिए पुराणों के बाद, तो अब पुराणों में बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं थी। वेदों को स्त्रियां नहीं पढ़ सकती थी, ये मान्यता उत्तर वैदिक काल में स्थापित की गई। पुराणों को सब पढ़ सकता था। तो पुराणों के उपरांत अब क्या था कि धीरे धीरे चीज़ें परिवर्तित हो रही थी। सूत्रकाल की तरफ लोग बढ़ रहे थे। सूत्रकाल का मतलब ऐसा था, पहले लेखनी तो थी नहीं, लिख सकते नहीं थे, सारी चीज़ें पत्ते पे लिखी जाती थी, तो मेमोराइज करना होता था।
तो मेमोराइज करने के लिए सूत्रकाल का निर्माण किया गया। सूत्रकाल में फॉर्मूले बना दिए जाते हैं। जैसे हमारा योग शास्त्र में, योग धर्म का मैं अगर मान लीजिए योग शास्त्र का प्रवक्ता हूँ, तो हमारे में ये है अथ योग अनुशासनम। अब एक सूत्र है, तो संस्कृत में ऐसे सारे सूत्र बना दिए, लोगों को रटा दिए जाते, तो लोग याद रखते थे। वो लिखते 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 फिर बाद में आया, तो सूत्र काल में लिखा गया ये। तो छोटे छोटे बड़े बड़े विषयों को बहुत छोटे, क्योंकि संस्कृत की खासियत ये है, देव भाषा ऐसे इसीलिए बोला जाता है, ये बहुत बड़े विशाल अर्थ को बहुत छोटे में रख देती है। अथ योग अनुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोध वृत्त्या पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत्या। तो ये क्या है, ये सब सारा फॉर्मूला है। जैसे a+b का होल स्क्वायर मैं आपको याद करा दूं, तो आप इससे संबंधित लाखों सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ही सिस्टमैटिक स्वरूप में स्थापित किया गया, और सांख्य दर्शन इस स्वरूप में, दर्शन के स्वरूप में आता चलता चला गया। सूत्रीय काल की ये उपज है, तो ये दर्शन बना। अच्छा, इन्हें ये नहीं पता था कि जिस समय ये डेवलप कर रहे हैं उसके कुछ समय बाद प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, है ना, लेबनीज, स्पिनोजा और फिर लॉक, रूसो, तमाम तरीके के वैज्ञानिक भविष्य में आएंगे। और जिन लोगों का पाश्चात्य दर्शन हमेशा किस बात से निकला? उत्सुकता से। अरे ये कैसे हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है? हमारा दर्शन हमेशा निकला जगत कल्याण के लिए। हमने सिर्फ उसी को स्वीकार किया जो जगत का कल्याण हो। एक सांख्य दर्शन जब भी लिखा गया होगा, सोचा गया होगा, उसके पहले कौन सी प्रॉब्लम थी या क्या कंफ्यूजन था कि लिखा गया और वो सॉल्व हुआ? ईश्वर को प्राप्त करने की वृत्ति, ब्रह्म को समझने की जो भ्रांतियां थी, उपनिषद आ चुके थे। कहानी है उपनिषदों की। उपनिषद भी एज एन हर वेद जो था वो कुछ उपनिषदों में पढ़ा जाता है, उपनिषदीय शैली में पढ़ा जाता है। उसको किसी ने convert किया? कन्वर्टिंग उपनिषद के, उपनिषद का मतलब होता है पास बैठ के, उपनिषद ये शब्द है, उप प्लस निषद, यानी पास बैठ के सीखने के संदर्भ को उपनिषद कहा जाता है। तो जब हम बात करते हैं कि उपनिषदों में, अब जैसे याज्ञवल्क्य का है, ऐतरेय का है, तमाम तरीके के लोगों का है, तो जो ऋषि रहे जिनका मंत्र वेद में भी था, तो उन लोगों ने अपनी अपनी आइडियोलॉजी को उपनिषदीय स्वरूप में भी रखा। और गजब की बात यह है कि सबने ब्रह्म को अपने स्वरूप में समझा। जितने भी लोग थे, ब्रह्म के स्वरूप को सबने अपने स्वरूप में समझा। किसकी बात कर? ब्रह्म का मतलब वो जो जिसके कारण से ये समस्त ब्रह्मांड निर्मित हुआ है। क्यों निर्मित हुआ, यही प्रश्न था। अंतिम सत्य क्या है, इसी पे सभी टिके हुए हैं। जितने भी लोग हैं वो एंड ऑफ द डे, चाहे बुद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे प्लेटो हो, चाहे सुकरात हो, चाहे भारत के कोई ऋषि हो, महात्मा हो, ईश्वर हो, सब अंत में आके ब्रह्म पे रुकते हैं। तो ब्रह्म की का डिस्क्रिप्शन सबने अपना अलग अलग दिया है। चाहे अब उपनिषदों की मैं बात बताता कि उपनिषद है, अब जैसे उपनिषदों में आप ले लीजिए ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, ऐतरीय, तैतरीय, बृहदारण्यक, ये 10 उपनिषदों को मूल मानते हैं। ये 10 उपनिषद जो है वो ब्रह्म के संदर्भ में बातें बताता है कि भाई ये उपनिषद बड़ा महत्व, इसमें ब्रह्म ऐसा है। तो कोई मानता है कि शिव का या ओंकार स्वरूप जो ब्रह्म है वही सत्य है। कोई कहता है कि नहीं, विष्णु के स्वरूप का ब्रह्म जो है वो सत्य है। कोई ब्रह्मा को ब्रह्म मानता है। हालांकि ये 3 देव हैं, ये देवता जो हैं ये भी एक्चुअली ब्रह्म नहीं है, इसके पार की भी एक क्षमता है। जिसने ये डिसाइड किया कि हु डिसाइडेड कि शिव विल बी डिस्ट्रॉयर, हु डिसाइडेड कि विष्णु विल बी क्रिएटर। तो जो द पर्सन जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ, हु, ही इज द ब्रह्म, वो अव्यक्त ब्रह्म है, अव्यक्त, उसके विषय में कोई बातें नहीं है। उपनिषद तो कहते हैं कि न लिखा गया है, न जान पाया कोई, वो आज भी खोज का विषय। सबने यही लिखा कि ब्रह्म को आप नहीं जान सकते, क्योंकि आपके पास कुछ ही इंद्रियां हैं, 10 ही इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों के पार के विषय को आप नहीं समझ सकते। यानी यू कैन नॉट डिसाइड अबाउट ब्रह्म बाय योर इंट्यूशंस और फीलिंग्स और समथिंग काइंड ऑफ दैट। इससे आप नहीं बता सकते कि ब्रह्म है कौन। तो ब्रह्म के संदर्भ का ही सारा ज्ञान है। तो ब्रह्म को समझने के लिए जिसने जो मार्ग बताया वही तो दर्शन बना। योग ने क्या कहा? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। समाधि का मतलब कहाँ जाके समाधि? समाधि का मतलब व्हेन यू आर डाइविंग डीपर इन योरसेल्फ, आप अपने में स्वतः में मिलते मिलते उसी ब्रह्म में मिल जाएंगे। वही ब्रह्म। एक धुंधला सा कोई पिक्चर है। हाँ 10 रास्ते हैं, 10 रास्ते हैं, सब एक ही तरफ जा रहे हैं, सब एक तरफ जा रहे हैं, सब। और पाश्चात्य में यही नहीं है, पाश्चात्य में वो धुंधली पिक्चर ही गायब है। और एक चीज मैं बताता हूं, किसी दुनिया का, जिसे हम तथाकथित अब धर्म बोलते हैं, अदर देन सनातन, किसी में इस ब्रह्म की कल्पना नहीं है। इसलिए सनातन महान है। मतलब कोई भी अल्टीमेट फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं जा रहा है। किसी को ये नहीं पता कि अंतिम सत्य क्या है। वी आर ट्राइंग एंड वी आर स्ट्राइविंग
हम एटलीस्ट उसके प्रति भूखे हैं, स्टार्विंग है ना, हम बहुत, हमारे अंदर एक ऐसा लग रहा है कि यार एटलीस्ट आई शुड नो। जैसे आपको आपको बहुत जिजीविषा हो रही है कि मैं ये जानकारी प्राप्त करने की पुरजोर कोशिश करूं। ऋषियों को भी हुई थी, सांख्य वाले को हुई, कपिल को हुई। तो कपिल ने कहा कि इन तत्वों को हम पढ़ते हैं, मैंने ये समझा है कि आपको इंद्रियां कंट्रोल करनी है, मैंने ये समझा है शब्द को समझ लीजिए, रूप को समझ लीजिए, रस को समझ लीजिए, मैंने ये समझा है कि इन पंच महाभूतों को समझ लीजिए। इन 24 तत्वों को समझते ही आप ब्रह्म तक पहुंचने के मार्ग को प्रशस्त कर लेंगे, आगे आपका रास्ता और आपकी भाग्य। कोई पहुंचा? अब कहा नहीं जा सकता कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा, योग शास्त्रों में तो मैं नहीं, बिल्कुल, क्योंकि एक ऐसी इसी बात पे तो चारवाक की उत्पत्ति होती है। चारवाक उत्पत्ति क्यों होना, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, क्यों कहता है चारवाक कि जब जब जीऊंगा, यावत जीवम सुखद जीव यावत जीवेत सुखम जीवेत, जितना जीऊंगा सुख से जीऊंगा, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, उधार ले लूंगा, घी पी लूंगा, मर जाऊंगा, नहीं दूंगा उधार तुम्हारा, लेकिन जीऊंगा तो सुख से। क्योंकि बाहर जो भी तुम बातें कर रहे हो, इसके बाद जो चीजें हैं वो तो अव्यक्त हैं। तो मेरे जाने के बाद इस बात की क्या गारंटी है कि मैं एग्जिस्ट करूंगा? कौन ब्रह्म, कैसा ब्रह्म, ये कौन, इतने सारे लोग हैं, किसी ने डिस्क्राइब नहीं किया, ना वेद ने डिस्क्राइब किया, ना उपनिषद ने डिस्क्राइब किया, सबने अपने अपने हिसाब से मोल्ड कर करके दे दिया, सबकी दुकानदारी चलती रही। लिहाजा आई डोंट वांट टू डू दैट, मैं नहीं चाहता हूं। और एक चीज और आपको बड़ी शानदार बात बताता हूं, चारवाक इज प्योर थिंग। आप समझिए, प्योर शुद्धता के मामले में मेरे सामने कोई ये बोल दे कि आस्तिक दर्शनों में सारे दर्शन बड़े प्योर हैं, पायस हैं, असंभव। शुद्धता के मामले में मतलब बेकार चीज है चारवाक, इज नो डाउट कि अभी भी प्रश्न का कारक है, लेकिन वो बड़ा गंदा शुद्ध है। एक होता है ना कि बिल्कुल शुद्ध गरीब हैं हम, एक शब्द आता है कि हमारे दादा भी गरीब थे, परदादा भी गरीब थे, हम भी गरीब हैं, माने हम खानदानी गरीब हैं। एक ये कहावत कही जाती है, फिल्म का डायलॉग है। ठीक ऐसा ही है चारवाक के साथ कि चारवाक शुद्ध अशुद्ध आदमी है। हाँ, मतलब शुद्ध अशुद्ध आदमी, उसे पता है कि मैं नास्तिक हूं, मुझे ये पता है। हमारे यहाँ जैसे सांख्य कहता है कि नहीं जी, मैं ईश्वर को नहीं मानता, ब्रह्म को मानता हूं। बुद्धिस्ट लोग कहते हैं, बुद्ध धर्म की बात देखिए, ना ना ना, हम ईश्वर को नहीं मानेंगे, लेकिन पुनर्जन्म मानेंगे, और एक होएगा भी अनाम बुद्ध, जिसको हम बोलते हैं ना कि एक बुद्ध और पैदा होने वाले हैं, ठीक है, तो अनाम बुद्ध होने वाले हैं। हमारे वाले भी कहते हैं कि एक और अवतार होना, कल्कि का होना बाकी है, ठीक है। जैन वाले भी मानते हैं कि नहीं नहीं, आदमी को कर्म अच्छा करना चाहिए। कर्म क्यों? क्योंकि अगली गति आपकी होने वाली है। ये कहता है प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान आगमा तेन प्रमाणानि, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम, हम तीन को प्रमाण मानते हैं। चारवाक कहता है नो नो नो, एब्सोल्यूट जो सामने है मैं उसी को मानूंगा, पीछे मैं तुमको भी नहीं मानूंगा कि तुम बचे कि नहीं बचे। वो कहता आई डोंट नो तुम कौन हो। इसीलिए तो चारवाक के संदर्भ की, चारवाक को इतना फंसाया गया। आप इसके अर्थ को समझिए, कुछ कोई पता नहीं, सारे शास्त्र, चार ही श्लोक बचा हुआ है, इसीलिए कहा जाता है चारवाक। चारवाक मतलब चार शब्द बचे हुए हैं, बस चार ही श्लोक है इनका बचा हुआ। एक ये पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतति भूतले उत्थाय च पुनः पित्वा पुनर्जन्मस्य न विद्यते, एक यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, यही दो चार शब्द बचे हुए हैं, इसलिए चारवाक इनको बोला जाता है। एक और इसकी परिभाषा आती है कि ये देवताओं की चाल थी। देखिए कैसे कैसे डेफिनेशन दिया विद्वानों ने, कहा कि इसको देव गुरु बृहस्पति ने बनाया था, इस सिद्धांत को। क्यों बनाया था? क्योंकि राक्षस हमेशा देवताओं पे आक्रमण कर देते थे, तो राक्षसों को राक्षसीय बनाने के लिए, कि वो राक्षसी गुण ना छोड़े, सिद्धांत की जरूरत थी, और ये सिद्धांत कोई बना नहीं रहा था। तो देवगुरु बृहस्पति ने एक सिद्धांत बना के दे दिया, तो लोग वैलिडेट कर पाए कि बृहस्पति ने बनाया है, तो वो गलत थोड़ी बोलेंगे। तो इसको बृहस्पत्य दर्शन इसीलिए बोला जाता है। और एक और इसकी व्याख्या है, चारुवाक। चारु का मतलब होता है बुद्धिमता पूर्वक जो बात की जाती है, उसे चारुवाक कहा जाता है। तो ये है सिद्धांत सारा। जब हम इनकी बात करते हैं, जब हम इस व्यवस्थाओं को स्थापित कर रहे होते हैं, तो हम इसे ऐसे ही फाइंड आउट कर लेते हैं। चारुवाक का मतलब बुद्धिमता पूर्वक जो बात करे। उसके बाद ये है चारवाक, है ना, कि चार ही वाक बचा हुआ है। एक होता है बृहस्पति दर्शन। एक परिभाषा और आती है चारवाक के संदर्भ में कि चारवाक, जिसको मैंने आपको बताया कि बुद्धिमता पूर्वक बात करें, तो ये 3-4 तरीके से चारवाक को पढ़ा जाता है। तो सांख्य जो है वो भी मिक्स मैच किए हुए है, योग भी मिक्स मैच किए हुए है, न्याय, मीमांसाएं, वैशेषिक, वेदांत, ये सब मिक्स मैच है। कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा, कोई ईश्वर को मानेगा, कोई नहीं मानेगा, कोई अपने तरीके से मानेगा, कोई इस तरीके से मानेगा। ये नहीं मानेगा का मतलब नहीं मानेगा।
एंगल से हर कोई सत्य है, हर कोई सही है। हाँ, यही तो खासियत है। मैं उस दिन हमारी बात जब हुई थी प्रकाश और अंधकार की सत्यता में, तो एक्चुअली अंधकार की सत्यता ही सार्वभौम है। आप समझिए, अगर मेरे सामने ये पूछे कि आपके सामने सारे दर्शन रख दिए जाएं और आप किसको स्वीकृति देंगे, तो मैं क्लैरिटी के कारण चारवाक को स्वीकृति दूंगा। आप कल्पना करके देखिए, क्लैरिटी के कारण मेरे को अगर प्रकाश और अंधकार में चयन करना हो तो मैं अंधकार का चयन कर लूंगा, क्योंकि वहां क्लैरिफिकेशन है कि वो शुद्ध अंधकार है, शुद्ध अंधकार है। प्रकाश की तरह मैच नहीं है कि वो आज है कल नहीं है, अंधकार कल नहीं है तो कल हमेशा ही नहीं है। अंत में जो प्रकाश का कारक है सूर्य, वो भी अंधकार बन जाएगा, ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा, वो भी अंधेरा ही बनेगा। उसकी भी 4 करोड़ वर्ष आयु है, इतनी की है। तो जो चीज़ शुद्धता, और इसी के लिए हमारे दिमाग में बनाया गया साफ रहना है, गंदा नहीं रहना, ये हमें भरा गया। हमें ये अंधकार को नहीं स्वीकार करना, प्रकाश को। शक्तिमान भी आके कहता था अंधेरा कायम रहे, इसका मतलब वो बेकार आदमी है। मतलब हम एंगल चेंज करके स्वीकृति नहीं दे पाते हैं, और यही हमें बाधक बनाता है, यही हमारे डेवलपमेंट को रोक देता है। आप जब दार्शनिक हैं तो एटलीस्ट स्वीकार तो कीजिए। जब आप स्वीकार करेंगे, देखिए सबने यही कहा, पाश्चात्य वैज्ञानिकों की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि सुकरात जब आते हैं तो मतलब उनको काटने के लिए प्लेटो है, प्लेटो को काटने के लिए अरस्तु है। समझ रहे हैं आप? हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ जो कह दिया उसके अनुयायी हुए। शंकर को काटने के लिए जब क्या कहते हैं रामानुजाचार्य हैं, तो उनके पास वो श्रेणी है, श्रेणीगत व्यवस्था है। लोग आते हैं और अपनी विद्वता का परिचय देते हैं, लेकिन जैसे ही आप अन्य में आ जाइए, अभी आप रामभद्राचार्य जी को के अनुयायी हैं, तो उनके हिसाब से रामभद्राचार्य जी सही बोल रहे हैं, वो गलत नहीं बोल रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज हैं, तो उनके जो अनुयायी हैं उनके हिसाब से सही बोल रहे हैं, लेकिन जो अनुयायी नहीं है वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि प्रेमानंद जी सही बोल रहे हैं। आप किसी के विरोधी, जो विरोधी शब्द है कि मैं विरोध करता हूँ, मैं उनसे एग्री नहीं करता हूँ, जैसे राजनीतिक द्वंद्व भी होता है कि फला पार्टी है तो फला पार्टी की आइडियोलॉजी को भूल जाती है कि नहीं, ये नहीं होता। भीमराव अंबेडकर ईश्वर में भरोसा आस्था छोड़े जब, तो भी वो उन्होंने ईश्वर की तरफ ही रुख किया, छोड़ने के बाद भी। जब उनको लगा कि नहीं, मेरे को ये आइडियोलॉजी नहीं लेनी है जहाँ पे वर्णता चल रही है, जहाँ पे ब्राह्मणवाद क्षत्रियवाद ये चल रहा है, तो मैं बुद्धिज्म की तरफ जाऊंगा। मतलब एक का त्याग करके भी एक को स्वीकार कर लेना, एक बनाए रखना, एक ही एक है, यही मान लेना, यही दर्शन है। शून्यवाद नहीं है, आशावादिता इसे बोलते हैं, आशावाद का सिद्धांत है। नियतिवाद पे कुछ लोग भरोसा करते हैं, डिटर्मिनिज्म बोलते हैं हम अंग्रेजी। हेगोनिस्ट फिलोसफीज है। फिलोसफीज को अगर आप देखेंगे ना, तो इतने तरीके का, 1000 तरीके का वर्णन है। दर्शन की खासियत ये है, बड़ा आनंददायी विषय है ये। हर समय एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा होता है। अच्छा, ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ। हर साफ मूड में है, जैसे समटाइम लोग सोचते हैं यार ये कलर रेड है, तो ये रेड कहाँ से आया? इसी का डिस्क्रिप्शन है, रेड, ये येलो नाम क्यों नहीं, एग्जैक्टली ये विचारधारा जब आ जाएगी। चले लाल पे एक मैं अच्छी बात बताता हूँ। विबग्योर थियरी के हिसाब से, जो साइंस की थियरी है विबग्योर थियरी, जिस भी रंग का लैम्डा का जो मान होता है, लैम्डा एक जो फिजिक्स के छात्र होंगे वो जानते हैं लैम्डा क्या होता है, जिसको तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। जिस भी तरंगदैर्ध्य की स्थिति जो है वो वर्णनीय नहीं है या अव्यक्त है, या जो सबसे ज़्यादा है वो बैगनी है, और जो सबसे कम तरंगदैर्ध्य यानी जो सबसे दूर से देखी जा सकेगी वो लाल रंग है। अब लाल रंग यानी आपकी शर्ट मुझे अगर लाल दिख रही है, तो इसका मतलब ये है कि मैं सारे रंगों को जो है स्वीकार कर रही है, लाल को ही स्वीकार नहीं कर रही है, उसको रिफ्लेक्ट कर रही है, वो ही मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, वो वही रंग नहीं, प्रकृति में सारा रंग अवेलेबल है, वो सारे रंगों को उसने स्वीकार कर लिया। एक रंग जिसको वो रिटर्न कर रही है वही मुझे दृश्यमान है, मुझे लग रहा है कि पूरी शर्ट लाल है। हाँ, जबकि ये बाकी सारे रंगों की है, वो स्वीकार कर ली, जिसको नहीं स्वीकार करी। इसलिए इस पे एक दर्शन डेवलप होता है रंगों पे खास करके, कि मनुष्य जो व्यवहार प्रदर्शित करता है एक्चुअल में वो व्यवहार चाहता है कि सामने से मुझे मिले, इसलिए वो प्रदर्शित कर रहा होता है। हाँ, असल में वो उसका व्यवहार नहीं है, उसकी चाहना है। अपेक्षाओं के माया जाल में फंसा हुआ व्यक्ति, जो व्यक्ति प्रेम दे रहा है, असल में वो प्रेम दे नहीं, वो प्रेम प्राप्त करना चाह रहा है, इसलिए वो उसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक है, यही संसार का नियम है, ये खासियत है दर्शन। ये इस पूरे चश्मे को चेंज कर देगा। मतलब आप दर्शन को जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपकी आइडियोलॉजी चेंज होगी। अरे यार, ये तो गजब का सिद्धांत है, कैसे कैसे ये इस तरीके से कैसा सेटल हो रहा है, चीजें चल कैसे रही हैं ऐसे। तो यानी जितने खोज हुए हैं या जितनी चीजें री
इन्वेंटेड है या इन्वेंटेड है। हुई है, कहीं न कहीं एक दर्शन है। दर्शन है। अच्छा, एक चीज बताइए, हमारे यहाँ हम ऐसे कह देते हैं ना, पाश्चात्य दर्शन है, वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ते हैं, इंडियन फिलोसफी हम पढ़ते हैं। साइंस में ऐसा क्यों नहीं है कि हम इंडियन साइंस पढ़ते हैं और वेस्टर्न साइंस पढ़ते हैं? साइंस तो यूनिवर्सल है। कहते हैं ना हम कि समय की परिभाषा, 1 सेकंड की परिभाषा, प्लेटिनम फ्रांस के स्टेपीज शहर में रखी हुई प्लेटिनम इरिडियम की छड़ जिस समय अंतराल में 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन कर जाती है, वो मानक समय अंतराल 1 सेकंड कहलाता है। उसकी कंपन की गति थी, आप ये जस्टिफाई कर लीजिएगा संख्याएं जो है गूगल पे जाके। तो वो इतनी बार गति कर गई, उस गति को हमने 1 सेकंड माना। वो यूनिवर्सल है। अमेरिका में जो सेकंड है वही सेकंड मेरे यहाँ भी है, क्योंकि वो फ्रांस के स्टॉपेज में जस्टिफाई हो चुका है। स्थान तय है, सारी चीजें फाइंड इट ऑलरेडी। दर्शन के साथ ऐसा नहीं है। तो दर्शन जिसकी व्यापकता ज्यादा है वो विज्ञान की भी माता है। खासियत ये है। न्यूटन या जो भी ये जो बल्ब को खोजा होगा, जो जिसने भी टेलीफोन खोजा, जिसने भी मतलब किसी के कल्पना में कोई चीज आई होगी, पहले कल्पना में, और जब दिमाग में, जैसे बुर्ज खलीफा बनाना है तो बुर्ज खलीफा ऐसा थोड़ी कि पहले जमीन पर बनता चलता चला गया, एक्सीडेंटली बन गया होगा। वेल प्लान्ड होगा स्ट्रक्चर ना पहले दिमाग में, और कोई पहले का उनके पास उदाहरण नहीं है। जैसे हम माइलस्टोन कैसे मेरे और आपके जैसे लोग क्या करते हैं, हम पहले देखते हैं कि अच्छा XYZ ने ये कार्य कर लिया तो मैं भी ये कार्य कर जाऊंगा। लेकिन विद्वान और बुद्धिमान और पठनीय और आगे जाने वाला व्यक्ति वही होता है जो अपने सिद्धांत को बना और उसे स्थापित करने के लिए पूरी पूरी ताकत लगा दे। ये है सारा सिस्टम। बुर्ज खलीफा किसी के दिमाग में बना होगा, वो गारंटेड, वो श्योर होगा कि मैं बना दूंगा। हाँ, वो बना दूंगा, मैं वो जानता था कि मैं बना दूंगा, लोग अपेक्षा नहीं किए होंगे, बनाते 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 वो बना ही दिया। जिसने जहाज बनाई वो क्या करता था, वो जाता था पहले कीड़े मकोड़े खा गया कि हो सकता है कीड़े मकोड़े खा के चिड़िया उड़ती है तो इसलिए मैं भी खाऊंगा तो मैं भी उड़ूंगा। फिर एक दिन सोचा अच्छा अंडे पे बैठती है। मतलब सोचिए दर्शन कैसे डेवलप हो रहा है, कितनी बेसिक गलती से लेके और कितनी शानदार इन्वेंशन तक पहुंचा है ये व्यक्ति। मतलब सबसे सूक्ष्मता में जाना। मेरे को मान लीजिए अगर आज जहाज बनाना होता तो मैं एटलीस्ट ये तो मानने को एग्री नहीं करता कि कीड़े खा के मैं उड़ूंगा, लेकिन वो ये भी सोचा कि हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल। व्हेन इट्स कम टू इट माइट बी पॉसिबल, और आप कुछ भी कर जाने को तैयार होते हैं, तो किस चाबी से ताला खोले तो हाँ, और कैसे उड़ेगा। और सोच मतलब किसी की कल्पना थी। मैं इसीलिए अपने शास्त्रों को, जो अपने शास्त्र हैं, मैं इसीलिए बड़ा महान मानता हूँ कि ये जो वाइट ब्रदर्स थे, ये जो ब्रदर्स है जिन लोगों ने जहाज बनाई है, ये लोग एक समय में ना, अभी तो कितना हुआ, 100, 150, 200 साल हुआ होगा, जब रामायण लिखी गई तो उसमें रावण ऐसे ही एक जहाज का उपयोग करता था ना, जो मन की गति से चला कर। आप कल्पना करके देखिए, वो भी तो मैं कह रहा हूं, चलो मान लिया राम का जन्म नहीं हुआ होगा, मान लिया वो सब फर्जी चीज है, लेकिन जिसने लिखा होगा उसकी कल्पना तो सम्मान करने योग्य है ही है ना, उतनी। मतलब आप जस्ट थिंक अबाउट इट, काल्पनिक, यही चीज है। तो कल्पनाओं में हर वो चीज, जैसे सेकंड की परिभाषा है, जैसे सूर्य की दूरी है, ये सब गणना में है हमारे शास्त्रों में, सब गणना में है, कैलकुलेटिव है सब। लेकिन हमने अगर हम लोग अपने वालों पे, मतलब हम अपने पे, मैं आप पे विश्वास कर गया होता, या आप मुझ पे विश्वास कर गए होते और आप माया जाल में नहीं फंसे होते, तो गजब की बात है आज हम विज्ञान ऐसे भी पढ़ते, भारत का विज्ञान और पाश्चात्य का विज्ञान। मान जाए समुद्र कितना हाँ, कितने कैसे पार करना है, हाँ कितना है, उसकी लेंथ है, सारी चीजें एग्जैक्टली, हाँ दूरी बताई गई है, सूर्य के प्रकाश का आगमन समय बताया गया, सारी चीजें डिसाइडेड है। लेकिन हम स्वीकार करने को तैयार नहीं। हम मानते हैं कि हमारा दर्शन, हम बेवकूफ थे, हमारे लोग बेवकूफ थे। एटलीस्ट योग वाले शिक्षकों की खासियत मैं बताऊं आपको, योग वाले अपने दर्शन को तो लड़ झगड़ के स्थापित कर ही लिए हैं। 6 लोग और हैं, 5 लोग, अभी 5 भाई बचे हुए हैं। हम तो एक भाई है ना योग वाले, हम तो 6 भाई थे, 6 दर्शन थे, एक सांख्य वाले। अब आप क्षेत्र 6 दर्शन तो वैसे 9 है, उनमें से आस्तिक दर्शनों में 6 माना जाता है। नास्तिक वही तो बौद्ध, जैन और चारवाक। चारवाक कौन है? वही तो नास्तिक ही तो है। इसीलिए तो मैंने कहा कि वो शुद्ध नास्तिक है। हाँ, जैन भी नास्तिक माना जाता है। जैन का मतलब नास्तिक होने का तात्पर्य,
हाँ, नहीं, नास्तिक होने का मतलब जो ईश्वर में भरोसा ना करे, ये सामान्य लोग सोचते हैं, लेकिन जो वेदों को ना माने, असल में उसे नास्तिक, है ना? उसे नास्तिक माना जाता है, संस्कृत का श्लोक भी है इसमें। तो ये तो 3 नास्तिक हो गए, 6 आस्तिक हैं। मतलब हमारे चाचा-ताऊ के 6 5 भाई बचे हुए हैं अभी योग वालों के। सांख्य है, न्याय है, मीमांसाएँ हैं, वैशेषिक है और उसी में से एक हमारा योग भी है। तो जब योग आता है, तो हम लोग योग वाले हैं। आप किसी को भी बता दीजिए जो सांख्य वाला घूम रहा हो, सांख्य वालों की संख्या कितनी है? इतनी सी है। मतलब सांख्य वाली फैमिली आगे नहीं बढ़ी। योग, आप योग के आचार्य को देखिए कितने ज़्यादा। न्याय वाले में तर्क की बात हुई है, रैशनैलिटी की बात हुई है। न्यायविद सिद्धांत है। गौतम ऋषि ने लिखा, बड़ा शानदार लिखा है। बादरायण की के सिद्धांत को, जैमिनी के सिद्धांत को, मतलब मीमांसाएँ जैमिनी द्वारा दी गई हैं, ऋषि जैमिनी द्वारा। बादरायण के द्वारा वैशेषिक का वर्णन आता है, बड़ा शानदार है। मतलब आप जब पढ़ेंगे ना इसको, आपकी आँखें एक-एक लाइन आपको घंटों सोचवा सकती हैं। दर्शन की ये खासियत है। तो जब आप, बाकी लोग कम रह गए, न्याय वगैरह जो है ये लोग कम रह गए, उतना आगे नहीं आए, लेकिन हम गजब आगे निकले। योग दर्शन वाले खूब आगे निकले। उधर जैन वाले भी खूब युद्धरत हैं, बुद्ध वाले भी युद्धरत हैं। चारवाकी तो गायब ही हो गए, उनको तो मार दिया इन लोगों ने, खत्म कर दिया। ये माना जाता है कि बाकी के जितने भी दर्शन थे, इन लोगों ने, चूंकि उस समय बुद्धिज्म खूब उत्थान पे था, बौद्धिस्ट फिलोसफी और आइडियोलॉजी खूब उत्थान पे थी, तो उसके विरोध में ये लोग आगे आ रहे थे। तो तब तक ये चारवाक एक ऐसा आ गया जो इन्हीं का विरोध करने लगा। तो उन्होंने कहा कि एक कमिटी ही या डेवलप करने की कोशिश की थी। बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। आजीवक संप्रदाय, अशोक के जो पिताजी थे, बिंबिसार या बिंदुसार, समथिंग बिंदुसार, हाँ, तो वो आजीवक संप्रदाय को मानते थे। मक्खाली पुत्र जो थे, मक्खाली एक ऋषि थे, उनके पुत्र थे, गोशाल उनका नाम था। मक्खाली पुत्र गोशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की, और उसके बड़े शानदार आचार्य थे अजित केशकम्बले। वो उल्टी विचारधारा, चारवाकियों का शानदार व्यक्ति। उसका नाम केशकम्बली क्यों पड़ा जानते हैं? उसका नाम केशकम्बली इसलिए पड़ा कि लोग कहते थे कि गर्मी में कंबल नहीं ओढ़ते हैं, तो वो बाल का कंबल बना के लाया। बोला क्योंकि बाल के कंबल की खासियत ये होती है कि वो गर्मी पड़ेगी तो गर्मी बढ़ा देगी, और ठंड होगी, मनुष्य के बाल के कंबल की खासियत ये होती है कि वो गर्मी में अगर आप ओढ़ लेंगे तो गर्मी बढ़ा देगी, तापमान के साथ ही सापेक्ष कार्य करती है। तो वो ओढ़ के रहता था कि मैं ओढ़ूंगा गर्मी में ठंडक बढ़ा देता था, उसको ओढ़ के रखता था। तो लोग उसे बोलते थे बेवकूफ़ है, ये चारवाकी है, शुद्ध चारवाकी जिसको बोलते हैं। तो अजित केशकम्बली उनका नाम था। तो ऐसे थे। तो उनका दर्शन, उनको लगता था कि तुम जो कहोगे मैं ठीक उसका विपरीत करूंगा, अप्रूव करूंगा कि मैं ठीक हूँ, मैं, मेरे को कोई परेशानी नहीं। लोग, हाँ, पहले पहले से चला आ रहा है। हाँ, हमेशा, हाँ, 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 मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानते वाले हमेशा से रहे। हाँ, तो उसके बाद अशोक जब आया, तो अशोक जो था वो बौद्धिस्ट आइडियोलॉजी को बड़ा स्वीकार किया। चूँकि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के दादाजी, वो जैन थे। जैनी आइडियोलॉजी को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। चाणक्य जब तक थे, तब तक तो वो सनातन परंपरा को स्वीकार करता था, चाणक्य को। लेकिन जैसे ही चाणक्य का देहावसान हुआ, उन्होंने शरीर त्याग किया, तो ये थोड़े समय बाद चला गया श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला साउथ में एक जगह है, तो वहाँ जाके इसने अपनी देह देह त्याग की, संलेखना विधि के द्वारा। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैनी था। उसके बाद जो है साहब, वो उनके पुत्र जो महोदय थे, वो आजीवक थे। और आजीवकों के लिए बिहार में गुफाएं दी गई थी, बाराबर की गुफाएं, वो आज भी हैं आजीवक संप्रदाय के लिए। जिस आइडियोलॉजी के थ्रू आप राजा बनते हो, ऐसा क्या था कि वो ब्रेक हुआ? एग्जैक्टली, प्रश्न है। अशोक का धम्म, ये भी बड़ा प्रश्न है। धम्म यानी धर्म, उनकी भाषा में धम्म बोलते थे। एक जेएनयू के प्रोफेसर है रोमिला थापर, अशोक के ऊपर, भारत की अभी सबसे अच्छी विद्वान वही है, हालांकि लेफ्टिस्ट है, लेकिन बड़ी विद्वान है। उन्होंने किताब लिखी अशोक का धम्म, बोलते अशोक का धर्म यानी धर्म अशोक का, वो अलग था। उसने 13 शिलालेख लिखवाए थे, 13 मतलब उस पर लिखवाई बातें कि हर एक राजा को चाहिए कि वो जाए। और कब अशोक कब बदला जानते हैं? अशोक तब बदला 269 में, जब वो जाके उड़ीसा पे आक्रमण किया, उत्कल राज्य को पूरा बर्बाद कर दिया, कम से कम 10 लाख लोगों को मार दिया। और जब उसके खून को देखा, तो इसके अंदर वो भावना आई कि नहीं नहीं यार, ये मेरे से बहुत बड़ा पाप मारने का रीजन था बस। हुआ। राज्य को बढ़ाना था। उत्कल राज्य जो था वो स्वीकार ना करे कि नहीं ठीक है, हम आपकी दासीता को नहीं स्वीकार करेंगे। कुछ हम्म, हम्म, धरती पे एक बूंद खून बहा ही नहीं होता। हम्म,
क्या सृष्टि की रचना हुई? ये प्रश्न है, ये अगेन दार्शनिक विचारधारा है। इस पे इधर हीगल वगैरह ने बड़ी अच्छी बात की, जॉन लॉक ने बड़ी अच्छी बात की है कि क्या होता है कि अगर कंप्लीट, जिसको फ्री विल जिसको बोलते हैं, कि अगर फ्री विल हो जाए, कर्म का सिद्धांत स्थापित हो जाए कि पापी हो जाओगे इसलिए कोई पाप ना करो, और क्या हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। अगर हर चीज शुद्ध हो जाए, 100% शुद्धता हो जाए, तो अराजकता हो जाएगी। मेरा सिद्धांत नहीं, पाश्चात्य दार्शनिकों का। इस- हाँ, और ये सही है, अराजकता हो जाती है, मतलब आप आगे बढ़ ही नहीं पाते, हर समय, हर काल में। अरे आप मगध का इतिहास, आजकल पता नहीं क्यों बिहार को तो लोग गलत मानते हैं, भारत का इतिहास ही बिहार से शुरू होता है। मगध राज्य का उत्कर्ष जब शुरू होता है, मगध जब बनता है, तो वैशाली जो सबसे पहला लोकतंत्र था, पूरे विश्व का पहला लोकतंत्र था वैशाली। तो आप जाके देखिए, वहाँ वहाँ महाजनपदों का उदय होता है, और जब उदय होता है तो महाजनपदीय उदय में सभी लोग, अधिकतर राजा अपने पिता को मार के ही राजा बने। सब एक दूसरे को मारते 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 और हम क्या क्लेम करते हैं कि मुसलमानों में बड़ा वो रहा, इसको शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने कैद करके रखा था। तो शाहजहां ने एक बड़ा अच्छा, वो शायरी है मुझे याद नहीं आती, लोग सुनाते हैं प्रोफेसर्स। शाहजहां लिखा कि इससे अच्छे तो हिंदू के बच्चे हैं कि जो अपने मरे हुए पिता को तिलांजलि देते हैं, मरे हुए व्यक्ति को भी पानी देते हैं। शाहजहां को आप जानते हो, शाहजहां वही जो जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया था, अपने पत्नी के प्रेम में माना जाता है। तो वो मर गया था, प्यास के कारण मरा था, औरंगजेब ने पानी नहीं दिया था। तो मरते-मरते उसने ये लाइन लिखी थी, बड़ा अच्छा उसका श्लोक है, मैं आपको, कोई संस्कृत का है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लगवाइएगा तो देखिएगा, वो मिलेगा कि आब आब करत जियो, ऐसे करके है कुछ, कि मैं पानी-पानी करते हुए मर गया, इससे अच्छे तो वो अ, काफ़िरों के बच्चे हैं, जो अपने मरे हुए पूर्वजों को भी पानी देते हैं। हमारे यहाँ होता है ना, एक महीना होता है जिसमें हम पूर्वजों को पानी देते हैं, तिलांजलि देते हैं, तो उस महीने का वर्णन किया उसने। तो जब मैं ये पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद वो ये बात नहीं जान पाया, हमारे यहाँ वाले भी बहुत सारे ऐसे रहे हैं जिन्होंने मार मार के राज किया है, चाहे शिशुपाल का वध हो, चाहे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे एक दूसरे को मार मार के राजा जो है वो आगे बढ़ा। बिहार बिहार की संस्कृति पे आप कितनी बात कर सकते हैं? मतलब अगर अभी जिस बिहार को मैं सर बीपीएससी की परीक्षा दिया हूँ, बिहार पीसीएस, और क्वालिफाइड रहा हूँ। हाँ, गरीबी मैं वही कह रहा हूँ कि मैं बिहार, हाँ, है हाँ, कि रहा है। मैं वही बता रहा हूँ ना कि बिहार पीसीएस क्वालिफाइड क्यों। आप मुझसे 5 दिन भी बुलवाइएगा तो मैं 5 दिन भी लगातार बोल सकता हूँ। हाँ, कर सकते हैं, कर सकते क्या हैं। है बिहार? क्या है क्या बिहार? दिया है बिहार? क्या दिया है बिहार ने हमको? ठीक है, क्या पूरा भारत हाँ, दिया बिहार है, से दिया है, बिल्कुल दिया है, बिल्कुल दिया है। के पूर्वज हुँ। या आज बिहार, देखिए, दू मतलब एक होता है ना कि जैसे एक कहानी ऐसी है कि एक लड़का है जो बड़ा अमीर है, बहुत अमीर है। वो जब बाहर जाता है तो वो जंगल का राजा है, बादशाहत है उसकी। तो वो अपनी संस्कृति में वो पत्ती-वत्ती पहने हुए, लेकिन जब वो शहर में जाता है तो एक लड़के को देखता है जो जीन्स पहने हुए, टी-शर्ट पहने हुए घूम रहा है। तो ये सोचता है कि ये क्या है? तो वो सामने वाला जो टी-शर्ट वाला लड़का है वो बोलता है, अरे ये तो बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, बड़ा जाहिल, ये क्या पहन के आ गया? पत्ती, हा, 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 मज़ाक उड़ाता है, और ये उसके मज़ाक के जद में आ जाता है। यही कहानी है बिहार की। न तो बिहार, हर चीज़ का, आप मेरे को कोई भी शब्द बोलो और मैं आपको बताऊँगा कि ये बिहार से ही निकली हुई है। कोई भी चीज़, मराठा साम्राज्य, जिस महाराष्ट्र के मराठा लोगों ने बिहारियों को बाहर निकाला, सोचा मराठा संस्कृति सबसे तेज़ है। मैं कहानी सुनाऊँगा मराठा उत्कर्ष की ना, तो आपको लगेगा बिहार उत्कर्ष क्या, मगध उत्कर्ष क्या शानदार था। किसकी कहानी, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज की बात हटा दीजिए, सिर्फ़ एक व्यक्ति संभाजी महाराज की बात हटा दीजिए। नहीं तो ये वही थे ना, ये ग्वालियर के सिंधिया हो गए, बरार हो गए, भोसले हो गए, ये जो लोग थे। क्यों आ गया अहमद शाह अब्दाली? किसकी गलती थी? मगधियों की खासियत ये थी, जब मगधी थे तो मगधियों का अफगानिस्तान से लेके और इंडोनेशिया तक राज हुआ करता था। हाँ, और ऐसे ही साउथ वाले थे, चेर और चोलों का साम्राज्य देख लीजिए, और बाकी जिनको, देखिए संस्कृतियाँ धूमिल होती चलती चली गई। नहीं तो
ऐसी-ऐसी कहानी है ना मगध की, बिहार की, आप सुनेंगे तो आज बिहारियों को सिवाय भोजपुरी और मैथिली के, चूँकि मैथिली जो थी वो ब्राह्मणों के उसमें थी, कब्जे में थी, इसलिए आज भी संरक्षित है वो भाषा। नहीं तो बज्जिका किसे आती है? आप किसी बिहारी से पूछिए कि बज्जिका बोलो, भाषा है। एक एक बज्जिका संघ था, उस संघ की भाषा थी। जैसे भोजपुरी बोलते हैं, जैसे मैथिली बोलते हैं, वैसे ही 4 भाषाएँ हैं बिहार की। उनमें बज्जिका बुलवा के दिखवा लीजिए। मागधी भी लोगों को अब कम आ रही है। गया में जाके देखिए तो सब हिंदी बोलने लगे हैं सब। हिंदी मागधी एक्सेंट में हिंदी बोलते हैं सब। जो गया का कोई व्यक्ति मिलेगा तो उससे आप बोलिएगा कि हिंदी बोलो तो आप आइडिया लगा लोगे कि ये इसकी हिंदी मागधी से क्यों नहीं मैच कर रही है। अरे ये वही गया है। हर भगवान, हर ईश्वर को बिहार जाना पड़ा है साहब। बिहार मतलब बिहार को तो आज आप पॉलिटिकली डिसाइड करते हैं ना। 1935 के बाद से थोड़ा और क्लोज करते हैं आप उसे कि नहीं ठीक है इसका नाम बिहार होगा। अगर आप उसे राजधानी बनाते तो फिर देखते आपकी क्या। अब तो खैर वहाँ बहुत सारी चीज़ें नहीं रही, क्योंकि वो क्या था, रास्ते में पड़ता था, लोगों को बंगाल जाना था। जो ये आए थे विदेशी पश्चिम वाले, ये सबसे पहले उतरे कहाँ, केरला के तट पे। केरला से गुजरात आए तो देखा ये सब तो हमारे कंट्रोल में आएंगे नहीं, क्योंकि गुजराती बड़े बिजनेस माइंड। तो ये आगे दिल्ली, सोचे दिल्ली जहांगीर को सेट कर लेंगे, जहांगीर मान जाएगा या वो सब मान जाएंगे सभी अकबर वगैरह, तो हम लोग यहाँ राज्य कर लेंगे। ये माने ना, तो ये फिर घूम फिर के चले गए सब बंगाल, क्योंकि बंगाल पॉलिटिकली सबसे ज़्यादा अनस्टेबल देश रहा है, एरिया रहा है। पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल अनस्टेबल, कोई भी मूवमेंट आप भारत का उठा के देखिए, सबसे ज़्यादा बंगाल को झेलना पड़ा, और आज भी बंगाल झेलेगा, और भविष्य में भारत का सबसे बड़ा खतरा भी बंगाली क्षेत्र बनेगा, आप देख लीजिएगा जो एरिया है। क्योंकि वहाँ लोगों में ना प्रश्नशीलता बहुत है, क्योंकि उनका दिमाग इतना तेज है, अल्ट्रा तेज है ना। तो जब व्यक्ति का मस्तिष्क अल्ट्रा तेज होता है तो वो स्वार्थी बन जाता है। वो वहाँ की डीएनए की बात है, वो मैं नहीं कह सकता कि क्यों तेज है, लेकिन ये है कि वहाँ जैसे अफ्रीकी कंटेंट का डीएनए बड़ा पावरफुल माना जाता है, ठीक वैसा ही है कुछ इस तरह का, कि वो लोग बड़े बड़े विद्वान हैं। दूसरे वीडियो में हम और दर्शन की बात करेंगे, बहुत सारे इनपुट्स मिले हैं जिस वजह से हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा, मैंने पुरजोर कोशिश की है शाब्दिक अन्वेषणों में कि ठीक से चले, बाकी गुरु कृपा।